केंद्र सरकार ओबीसी के नाम से नफरत लेती है। ओबीसी बोले तो उनको क्या कहते हैं, कुत्ता डालने को दौड़ता है, वैसी हरकत है। और जो अभी थोड़ी देर पहले आप सुन ही रहे हो, खड़गे जी बोलते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूँ। भाई आप जब ओबीसी से आते हो तो ओबीसी के लिए किया क्या आपने? तो उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर 80% पद खाली पड़े हैं। तो जो आज प्रोफेसर है हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, ओबीसी विभाग के अंदर जो लोग हैं उनको भागीदारी नहीं मिल रही है। देश की महत्वपूर्ण घटनाएं पे आप बात करना चाहिए। संसद में विदेश भागे जा रहे हो। विदेश में आज क्या हो रहा है? एक पहलगाम हमले के समय में कौन सा ऐसा विदेश का कोई व्यक्ति जो आपके साथ में था? नहीं था। फिर आपने इतने सारा पैसा देश की जनता का जो बर्बाद किया, किस काम का? देखिए, हमारे देश में ओबीसी की जनसंख्या जो है वो 52% के करीब है। नरेंद्र मोदी जो बहरूपिया है, इसकी जाति का अभी तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन इसने अपने आप को ओबीसी के रूप में पेश करके हमारे देश की जो ओबीसी वोट हासिल करके इसने राज अपना बनाया। लेकिन ओबीसी के लिए इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो बढ़िया हो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार SC ST OBC यानी कि हिस्सेदारी की बात करते रहे। इसी को लेकर तालकटोरा स्टेडियम की कैमरामैन जरा तस्वीरें दिखा सकते हैं। इस वक्त लगातार आप देखिए किस प्रकार से जूम इन करके अगर वो दिखाए, कई सारे लोग आए हैं। राजधानी दिल्ली से ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग जगहों से ये लोग सीधे तौर पर आए हुए हैं। भागीदारी की बात हो रही है। सदन और सदन के बाहर लगातार चर्चाएं जारी है। मंच की ओर अगर तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे होंगे जो जनता को संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ ही साथ भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में राहुल गांधी भी आने वाले हैं। राहुल गांधी लगातार अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी ये बता रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी की मांग को लेकर ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको देखने को मिल रही हैं। आइए अगर कुछ लोगों से हम बात भी कर पाए तो हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन जांगड़ा। आइए कैमरामैन इधर घुमाइए, सुमन जी से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आई? राहुल गांधी भागीदारी की बात कर रहे हैं। SC ST OBC अपने समय में भी उन्होंने दी थी। हाँ जी, देनी चाहिए। हाँ जी, देनी चाहिए। वजह क्या जी, सबको मतलब अपना अपना रोजगार, शिक्षा, भागीदारी सबको मिलनी चाहिए। भागीदारी तो कम से कम सबको मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं नरेंद्र इलारे हूँ। कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र के नागपुर से बिलोंग करता हूँ। नागपुर से आए? इस वक्त मैं नागपुर शहर का कोऑर्डिनेटर ओबीसी का, और मेरे साथ नागपुर शहर के ओबीसी के अध्यक्ष। चलिए मुद्दे पे आइए, बताइए भागीदारी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। अपने समय में राहुल गांधी ने क्या भागीदारी दी थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार के समय? सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने उस समय, राहुल जी तो पैदा ही नहीं हुए थे, जिस समय से पैदा हुए और तो होश संभाला है और इस देश की माटी से जुड़े हैं, तभी तो उन्हें समझ में आया ना कि भाई जनता क्या होती है। आज की जो सरकार बैठी इनके साथ तो काम नहीं है। आज बीजेपी का इतिहास अगर पूछा जाए तो स्वतंत्र संग्राम सैनिक कहाँ है? आपको दिखाएंगे नहीं। स्वतंत्र में आप कहाँ थे? नहीं दिखाएंगे। ये तो कांग्रेस की देन है, जिसको 140 साल की कांग्रेस ने आपको देश को आजाद करके दिखाया है। आज अगर कांग्रेस या संघ के किसी लोगों को अगर हमने पूछा जाए कि आप कौन से आंदोलन में शामिल थे, नहीं बताएंगे। अच्छा, राहुल गांधी ने बाकायदा एक ट्वीट किया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और वही एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या यानी कि पद खाली पड़े हैं लेकिन फिर भी भर्ती नहीं की जा रही। हाँ, तो ये तो केंद्र सरकार की दोषी है ना। केंद्र सरकार ओबीसी के नाम से नफरत लेती है। ओबीसी बोले तो उनको क्या कहते हैं, कुत्ता डालने को दौड़ता है, वैसी हरकत है। और जो अभी थोड़ी देर पहले आप सुन ही रहे हो, खड़गे जी बोलते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूँ। भाई आप जब ओबीसी से आते हो तो ओबीसी के लिए किया क्या आपने? तो बहुरूपिया आदमी क्या होता है, रंग देख के भंग बोलता है। जैसा गिरगिट होता है ना, अपने समय को देख के रंग बदलता है। आज मोदी जी की जो हरकत है वही गिरगिट की है। जिस देश में या जिस राज्य में जाएंगे अपने पैतरा बदल लेते हैं। अगर आप सच्चे ओबीसी हो और आपको लगता है कि इस देश में जाति जनगणना ओबीसी की होना चाहिए, फिर बाकी लोगों की तकलीफ क्या है? आप ही तो खुद ने घोषणा कर देना चाहिए जब आप ओबीसी कहते हो अपने आप को। तो आप नहीं मानते PM मोदी को ओबीसी? जो आदमी अपने आप को बहरूपिया बोलते हैं उसके कौन सी बात को यकीन करे, क्योंकि हर बात को जुमला ही बोलता है। काला धन आया नहीं आया। आज देश की इतनी बड़ी घटना देश में घट रही है, वो आदमी देश विदेश छोड़ के भाग रहा है। देश की महत्वपूर्ण घटनाएं पे आप बात करना चाहिए। संसद में विदेश भागे जा रहे हो। विदेश में आज क्या हो रहा है? एक पहलगाम हमले के समय में कौन सा ऐसा विदेश का कोई व्यक्ति जो आपके साथ में था? नहीं था। फिर आपने इतने सारा पैसा देश की जनता का जो बर्बाद किया, किस काम का? तो ये ऐसा लगता है कि आदमी जब जाता है विदेश में तो सिर्फ दो व्यक्ति के लिए जाता है, अदानी और अंबानी के। कांग्रेस कैसे दिलाएगी भागीदारी? सत्ते पे आने दो,
हमारे नेता तो कहा है 11 साल से पीछे लगे राहुल जी, अगर आप नहीं करवाएंगे तो मेरी जिस दिन सरकार कांग्रेस में बैठेगी केंद्र में, पहले ही दिन कास्ट सेंसस की घोषणा करूंगा और आने वाले 6 महीने में जाति जनगणना होने के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी उतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश लाल से, नागपुर से बिलोंग करता हूँ। बताइए, नागपुर से आए हुए हैं आप। नागपुर में तो आरएसएस का आपको पता ही है, पूरा कार्यालय न्यायालय सब कुछ वहीं पर है उनका। आप बताइए तस्वीरें क्या देखते हैं? राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, क्या उतना सच में जरूरी है? बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आरक्षण का मुद्दा लो या कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मुद्दा लो तो जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है, वजह बताइए। उसका रीजन है, जैसा अगर EWS के आधार पे अगर वो 10% के अगर ये करते हैं, घोषणा कर सकते हैं, ओबीसी की क्यों नहीं? आज ओबीसी का जो है 52% लोक संख्या है। 52% लोक संख्या रहने के बावजूद उनको आरक्षण कितना है? ना राजकीय है, ना शैक्षणिक है, ना आर्थिक है। अगर उनको उसका हक ही नहीं मिल रहा है, इसलिए जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी है। जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? बताइए, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं सीधे तौर पर। ये तस्वीरें दिखा देते हैं। नाम क्या है? नाम अरुण कुमार। भाई कहाँ से हैं? चलिए, आपको जानकारी नहीं, क्या नाम है? जानकारी प्रभु जी, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह है, कहाँ से आए हैं? हरियाणा इलाहाबाद। बताइए, ओबीसी की भागीदारी क्यों जरूरी है? ओबीसी के अंदर आज राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट करके बताया कि जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर 80% पद खाली पड़े हैं। तो जो आज प्रोफेसर है हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, ओबीसी विभाग के अंदर जो लोग हैं उनको भागीदारी नहीं मिल रही है। इसके लिए आज जो सम्मेलन किया गया, इसके अंदर लोगों को इकट्ठा किया गया कि अपनी मांग रखें। क्या लगता है इस जो बैठक मिलेगी, लोग अपना दबाव बनाएंगे और अपनी मांग रखेंगे। मोदी सरकार हर बार झुकती है और इस बार भी झुकेगी। सरकार हर बार झुकती है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, नाम? प्रेम सागर। कहाँ से आए हैं? जम्मू से। जम्मू से आए हैं। बताइए, क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी की भागीदारी की बात हो रही है। हमारे को भागीदारी चाहिए, क्योंकि 78 साल से यही काम हो रहा है। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे को भागीदारी अभी तक नहीं मिली। मैंने आज तक बेटा और मैंने नेहरू जो है ना, नेहरू के गले में हाथ डाला है। आप हिसाब लगा लो। नेहरू, बताइए, भागीदारी की बात काफी लंबे समय से चले। क्या नाम है आपका? बूटा सिंह थिंदा जी। बताइए, आप लोग आए हैं, SC ST OBC मुख्य तौर पर सभी की भागीदारी की बात हो रही है, कैसे दिला पाएंगे भागीदारी? मैं सिरसा हरियाणा से आया हूँ। देखिए, हमारे देश में ओबीसी की जनसंख्या जो है वो 52% के करीब है। नरेंद्र मोदी जो बहरूपिया है, इसकी जाति का अभी तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन इसने अपने आप को ओबीसी के रूप में पेश करके हमारे देश की जो ओबीसी वोट हासिल करके इसने राज अपना बनाया। लेकिन ओबीसी के लिए इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो बढ़िया हो। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ने अब बीड़ा उठाया है ओबीसी को नेतृत्व में आगे लाने का, तो इसके लिए काम शुरू कर दिया है। और आज जो ये सम्मेलन है, इसके बाद राहुल गांधी जी अपना जो भाषण देंगे और स्पष्ट करेंगे कि ओबीसी को कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार नेतृत्व सौंपना है। अच्छा, ओबीसी की बात हो रही है। राहुल गांधी ने बकायदा अपने एक हैंडल पे जानकारी भी दी कि सरकार सोची समझी साजिश के तहत भागीदारी नहीं दे रही। हाँ, बिल्कुल नहीं दे रही, भागीदारी नहीं दे रही, लेकिन सिर्फ वोट हासिल करने का ओबीसी की ले रही है और उसको भागीदारी नहीं दे रही, ना नौकरियों में ना नेतृत्व में। ना नौकरियों में ना नेतृत्व में बीजेपी सरकार भागीदारी नहीं दे रही है। इसी को लेकर ये जमावड़ा जत्था उमड़ा हुआ है। तस्वीरें काफी कुछ बताने को, पीछे से लेकर निगाहों तक जहां तक आपकी जा रही है, भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। तालकटोरा स्टेडियम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।